ओके संजय भाई, अब आती है एक मतलब एक लोगों का जो ड्रीम है, एक तरीके से जो लोग जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका सबसे पहली चीज़ होती है यार एटलीस्ट हम लोग 1 करोड़ रुपए बना लें, फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं। और आप भी कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए बनाना इनिशियल जो वो सबसे हार्ड है, हार्ड है। उसके बाद सब चीज़ें आसान है, आपने समझाया भी था। संजय भाई, अब 3 सिनेरियो मैं आपको दूंगा सैलरी वाले, उसके हिसाब से आप मुझे बताएं कि कितनी एस आई पीज एटलीस्ट या कितना इन्वेस्टमेंट उनका होना चाहिए। अगर कोई 25,000 रुपये कमाता है तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 50,000 रुपये वाले का भी बताएं, और 1 लाख रुपए अगर कोई कमाता है, क्योंकि जो 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा है उसको तो हम बात कर चुके हैं उसके बाद। देखिए 25,000 अगर कोई कमा रहा है तो वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो आपको बड़ा सिंपल काम करना है, आपको अपनी इनकम बढ़ानी है। तो शुरू का जो पैसा बन रहा है उसमें अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, बट साथ ही साथ हमें हैबिट भी बनानी है। तो आप ऐसे समझिए आपकी तनख्वाह 25,000 नहीं है, आपकी तनख्वाह 22,000 है, ठीक है। 23,000 है, और वो 2-3 हज़ार जो है वो एसआईपी कर दीजिए। ज़्यादा मत करिए, पर जो बचता है पैसा उसमें से अपनी स्किल्स पे फोकस करिए, अपने आप को बेटर कीजिए, क्योंकि यहां से अब आपको अपनी तनख्वाह को फटाफट 1 लाख पहुंचाना है। अब जो बंदा 50,000 पे पहुंच गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। एटलीस्ट 10 से 15% वो अपनी एसआईपी कर दे, मतलब 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक कर दे। वापस उसके लिए भी सेम गोल है, उसको अपनी एक्टिव इनकम पे फोकस करना है। और जो बंदा 1 लाख पे पहुंच गया उसको मिनिमम 20 से 25,000 की एसआईपी करनी चाहिए, मिनिमम बोल रहा हूं। अगर उससे ज्यादा कर पाए बहुत अच्छी बात है, पर 20 से, क्योंकि अब 1 लाख वाले का टैक्स 0 हो चुका है, एग्जैक्टली। अब उसको टैक्स नहीं देना, तो पूरा पैसा उसके घर आने वाला है। तो एटलीस्ट 20 से 25% उसको। और अगर देखिए अगर 1 लाख वाला कोई यंग लड़का है, क्योंकि यंग बच्चा है, बिल्कुल। तो इन दैट केस तो उसके पास बहुत स्पेस है, उसको 50,000 की भी एसआईपी कर देनी चाहिए। करना क्या, और क्या खर्चा है आपका? एग्जैक्टली। आपका हो सकता है रेंट होगा 10-15 हज़ार का, बाकी आना जाना ट्रैवल वैवल, तो 50,000 बचेंगे, 40,000 बचेंगे, आप जितना ज़्यादा इस टाइम कर सकते हो कर लो। सो इस तरीके से आपको जो है ग्रो करना चाहिए अपनी एसआईपी। फाइन। तो अगर कोई, हम स्टार्ट करते हैं लोअर एंड से ही, 25,000 रुपये कमा रहा है, आप कह रहे हैं कि वो बुरी सिचुएशन में है, लेकिन इवन दो वो बुरी सिचुएशन में है तो सपने देख सकता है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो उस सिचुएशन में 25,000 रुपये अगर कोई कमा रहा है तो 1 करोड़ तक कैसे पहुंचे, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उसकी होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले उसको स्टेप 1 करना चाहिए कि उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए कि कब पहुंचना है। ठीक है। आज 2025 में बैठे हैं तो 2040 में पहुंचना है, 2045 में पहुंचना है, पहले उसको ये मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको ये पता करना है, देखिए फनल वही रहेगी, ठीक है। मेरी एक्टिव इनकम कितनी है, मेरी सेविंग्स कितनी है, और उसमें से मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ। अगर किसी को 15 साल में करोड़पति बनना है तो उसकी एसआईपी होती है 14,000 रुपीज़ पर मंथ, ओके। विद अ स्टेप अप ऑफ 7% पर ईयर। ठीक है। ठीक है, अब 14,000 की अगर आपको एसआईपी करनी है, और अगर मैं 25% सेव इन्वेस्टमेंट रेट पकड़ता हूँ, तो यानी आपको 56,000 की इनकम होनी चाहिए। ठीक है। पर यही 15 साल की जगह अगर किसी को 10 साल में करोड़पति बनना है, तो इन दैट केस उसकी एसआईपी का अमाउंट 14,000 से हो जाएगा 34,000। ठीक है। तो 34,000 अगर आपको एसआईपी करनी है तो आपकी इनकम करीबन 1,36,000 होनी चाहिए महीने की। पर यही व्यक्ति बोलता है नहीं मुझे 7 साल में करोड़पति बनना है, और वही 12% मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो वही एसआईपी जो 34,000 थी वो हो जाती है 54,000। ओके। अब 54,000 की एसआईपी के लिए आपको करीबन 2.5 लाख रुपए महीना कमाना है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि आपको करोड़पति कब बनना है। 15 साल में बनना है, 10 साल में बनना है, 7 साल में बनना है, या 15 साल से ज़्यादा भी लग सकता है कंसिडरिंग योर प्रेजेंट सिचुएशन। सारा खेल है कि आप कमाते कितना है, सारा खेल है कि आपकी इनकम क्या है, सेविंग्स क्या है, उसमें से इन्वेस्टमेंट रेट क्या है। फाइन। संजय भाई, आपने लास्ट वाले ऑप्शन में बताया कि किसकी 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, अगर उसको 2.5 लाख रुपए अगर उसकी जो है इनकम है तो 54,000 वो इन्वेस्ट करेगा हर महीने, तब जाके करोड़पति वो 7-8 साल में बन जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा कि या तो वो अपनी इनकम बढ़ाता रहे या फिर अपने खर्चे कम कर दे। देखिए खर्चे आप कितना कम कर लोगे, 0 से नीचे तो नहीं ला नहीं, सकते, बिल्कुल। ठीक है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है और आप कहते हो मेरे खर्चे 20,000 होने चाहिए थे, मेरे 10,000 का खर्चा है, तो आपकी सेविंग्स 40,000 है। बिल्कुल। पर अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आप कहते हो मेरा 20,000 नहीं मैं 40,000 खर्च करूंगा, तो भी आपकी सेविंग 60,000 है। बिल्कुल। तो जो खर्चा है ना उसकी एक सीमा है, ठीक है। करना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी हैबिट है, फ्रुगैलिटी से रहिए, बजट कीजिए, वो करना है, वो तो मैं बताता हूं सबको। पर उससे आप जीवन में बहुत अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपके खर्चे 0 से कम तो हो नहीं सकते। प्लस वो माइंडसेट आपका हाँ, नीचे और रह प्लस जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट नहीं जाएगा Exactly. फिर। तो आपको तो इनकम बढ़ानी ही बढ़ानी है, ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार क्या हुआ, मेरा एक इवेंट था तालकटोरा में, स्टेज से उतरा तो एक बंदा भागते हुए आया, मिला, यंग लड़का, और तो ट्रेडिंग वाला माहौल था वहाँ पे। तो उसने बोला सर मैं आपका स्ट्रैटेजी से ट्रेड करता हूँ, बहुत अच्छा रहा ये वो, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने बताइए। बोला सर पिछले जुलाई में मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जहाँ आपने बोला था एक्टिव इनकम बढ़ाओ, एक्टिव इनकम बढ़ाओ। बोला वेरी गुड। तो बोलता है सर मैंने मेहनत करी है, मेरी 80,000 रुपीज़ की सैलरी थी,
मैंने 2 कोर्सेज किए और सेम कंपनी ने मेरी सैलरी अभी 2.25 लाख कर दी है। मैंने इतना खुश हुआ उस दिन, इतना खुश हुआ जिसका हिसाब नहीं है। मेरे को उसकी ट्रेडिंग से वो पैसा बना रहा है नहीं बना रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस आदमी ने अपनी वैल्यू बढ़ा ली। आज वो 175 का हो गया, मतलब आज से जब वो आगे बढ़ेगा तो वो 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख की इनकम पे जाएगा। दैट मेक्स मी हैप्पी। जब आदमी खुद के ऊपर काम करता है ना और मोहताजी नहीं करता, अरे मार्केट से बन जाए पैसा, ट्रेडिंग से बन जाए पैसा, जब वो कहता है नहीं भाई मैं खुद बनाऊंगा अपना पैसा, हाँ बाकी मार्केट जो बना के देगी वो एडिशनल है, तब मेरे को लगता है कि हाँ यार ये आदमी सेट अप फॉर सक्सेस, वो सक्सेस पे लेके आएगा। फाइन। सही भाई, अभी एक और चीज़ आती है क्वेश्चन में कि इनिशियली जब बंदे जॉब स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 24 साल में स्टार्ट की, 22 साल में स्टार्ट की, तो तब उनको रहता है ठीक है सबसे पहले कमाई से हम लोग जनरली फ़ोन ले लेंगे हम, कुछ आगे चल के 4-5 साल के बाद एक गाड़ी ले लेंगे हम, और जब 35, 36, 37 इधर आते हैं, जब बड़े खर्चे आने लगते हैं, तब समझ में आता है यार इन्वेस्ट भी तो करना था, इन्वेस्ट तो करना था, राइट, है ना। और तब आके दिक्कत ये होती है कि अब क्या करें। तो ये आप बताएं कि इस तरीके की चीज़ें क्यों होती है, हम लोग पहले क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अगर हम लोग कमाने लग गए तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक्चुअली हम क्या देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं अरे यार देखो ना अंबानी कितना खर्च कर रहे हैं, ये लोग कितना करते हैं, ऐसे देते हैं वैसे। आपको रियलाइज करना होगा कि जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहले 15 साल गाड़ी नहीं ली थी, और आपको पहले 15 महीने में गाड़ी चाहिए। मतलब वो आदमी 15 साल वेट करने को तैयार था जो एंटरप्राइज बना रहा था इतनी बड़ी, और आपने जॉब ज्वाइन करी है और आपको 15 महीने के अंदर गाड़ी चाहिए। तो ये तो फिर आप पीछे हो जाओगे ना भाई। फाइनेंस रूल बड़ा सिंपल है, अगर आपकी बाल्टी में जितना बड़ा छेद होगा उतना बाल्टी जल्दी खाली होगी। तो आप छेद बड़े करते रहोगे, उसमें EMI के छेद डाल दोगे, आईफोन खरीद लोगे, फिर गाड़ी खरीद लोगे, फिर बाइक भी खरीद लोगे, फिर घर भी खरीद लोगे, फिर सब कुछ ही कर लोगे, तो फिर आप भरोगे कैसे उस बाल्टी को। जो भी आप डिसीजन, देखिए हम क्या, एक है ना रेशियो होता है इसको हम कहते हैं डेट टू इनकम रेशियो। अब डेट टू इनकम रेशियो का मतलब ये है अयाज भाई कि आपने समझिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है उदाहरण के तौर पे महीने की, 30,000 आपका घर का EMI जा रहा है, 15,000 आपका फ़ोन का EMI जा रहा है, 15,000 आपका गाड़ी का EMI जा रहा है, तो 60,000 रुपये जा रहा है। बिल्कुल, यानी आपका डेट टू इनकम रेशियो हो गया 60%। ठीक है, अब ये 1 लाख कमाने के लिए आपको 30 दिन काम करना है, तो 60% यानी 18 दिन आप बैंक की नौकरी कर रहे हो। बिल्कुल। तो आप एक तो नौकरी कर रहे हो, ऊपर से उसमें से 18 दिन बैंक की नौकरी कर रहे हो, सिर्फ 12 दिन आपके पास है। फिर आपको सरकार को भी पैसा देना है टैक्स के फॉर्म में, फिर आप GST भी पे करते हो, वो भी सरकार को जा रहा है। तो अगर आप नेट अपनी सेविंग देखोगे आप कहीं भी नहीं रह जाते, पर ये चीज लोगों को समझ ही नहीं आती। तो डेट टू इनकम रेशियो आपका जो है वो 15-20 चलो 25% तक समझ आता है कि चलो इस रेंज में है, चलो ठीक है, आपको लाइफ भी जीनी है, अच्छे से क्रिएट भी करना है। पर अब पहले दिन आपकी तनख्वाह चालू हुई है और आप अपने ऊपर उधार का बोझ डाल रहे हो। अरे पहली इनकम चालू हुई है, आप अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की हैबिट डालो। नहीं जी, पहले दिन उधार लेंगे ठीक है। यही रहता है। इसमें 2 चीज़ मेरे को क्लियर हुई। एक तो आपकी क्लैरिटी मेरे को समझ आ संजय भाई कि अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो आप पहले अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाइए। बिल्कुल, अपने स्किल्स बढ़ाओ। इस पे आप बहुत क्लियर हैं, इस पे आपसे पहले भी बात हुई, इस पे अभी भी आपने 2 दिन बाद इसके बारे में बात की। दूसरी चीज़ मेरे को एक और क्लियर हुई इसमें जो आपने बात की, वो ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें बहुत पैसा कमाना है और ज़्यादा रिटर्न कमाने हैं और वो SIP वगैरह उनकी कमी है उस हिसाब से, तो एक उनकी साइकोलॉजी मेरे समझ में आ रही है कि भाई वो यहाँ भी वो चाह रहे हैं कि वो आराम से बैठे रहें, हाँ है ना? बिल्कुल, और मुझे कुछ नहीं करना और लेट द मार्केट डू एवरीथिंग। मैं बढ़ाऊंगा नहीं उसे, हाँ, मुझे स्टेप अप नहीं करना, बिल्कुल। तो ये आई थिंक ये इम्पॉसिबल है, जब तक आप अपना एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक चीज़ें नहीं निकलती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, शी हैज़ अ इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़ अ मंथ, ठीक है, एंड SIP ऑफ 50,000 अ मंथ। तो मैंने एक दिन उसको पूछा, मैंने बोला यार ये क्या बात हुई यार, तुम 5 लाख कमा रहे हो महीने, एटलीस्ट 1.5-2 लाख की तो SIP करो यार, बचा हुआ पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में, FD में जा रहा है यार। मैंने तेरा इमरजेंसी फंड बन चुका है, तेरे पास घर है, यू आर मैरिड, एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग मनी? नहीं, वो FD कर दी। क्यों कर दी? एक पॉइंट के बाद आप FD में मत डालो ना पैसा। आपका इमरजेंसी फंड बन गया है, चलो 3 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने का आपने पैसा जमा कर लिया, अब तो डालो मार्केट में, नहीं डालना। फिर वो रोते हैं अरे यार हमारे तो पैसे नहीं बने। कैसे बनेंगे यार? आप 5 लाख, अच्छा अब 5 लाख जिसकी इनकम है वो उसके लाइफ के गोल्स भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, वो थोड़ी कोई अपनी छोटी गाड़ी 8-10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा, वो 25 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा, 30 लाख की गाड़ी खरीदना चाहेगा। तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट भी बेटर करना है, ताकि आप इन्वेस्ट बेटर करेंगे तो वो कॉर्पस तैयार होगा उतने तरीके का। सो आई थिंक पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट स्टेपिंग अप। आपको अपनी SIP को स्टेप अप भी करना है। मैंने जब SIP स्टार्ट की थी तो वो
शायद 2-3 हज़ार रुपए की एसआईपी थी, जाते जाते वो 3 लाख की एसआईपी हो गई। इतनी एसआईपी करी हमने। तो वो स्टेप अप किया। अगर मैं नहीं स्टेप अप करता तो मैं आज कहाँ फाइनेंशियली फ्री हो पाता। कमाई बढ़ी, हमने स्टेप अप कर दिया। सही भाई, लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में, 2-4 क्वेश्चन Sure. जो मुझे लगे वो मैं आपसे पूछूंगा। तो उसमें एक क्वेश्चन था, ये कह रहे थे कि आई विल नॉट बाय म्यूचुअल फंड, आई विल बाय फिक्स एसेट्स लाइक गोल्ड, लैंड, इट्स द सेफेस्ट एंड हाईली रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या अप्रोच ठीक होती है? देखिए, गोल्ड आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीदना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का सेक्शन होना चाहिए। तो उसको खरीदने का माध्यम ETF है, आप ETF के माध्यम से खरीदिए। डिजिटल गोल्ड भी होता है पर उसमें GST लग जाता है। फिजिकल गोल्ड में फिर स्टोरेज और ये सब की स्ट्रेस भी होती है आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, अगर आप पहनने के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदिए, फिर तो आपको खरीदनी ज्वेलरी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 उन्होंने बोला रियल एस्टेट, बिल्कुल खरीद सकते हैं, पर उस रियल एस्टेट का जो नेचर है उसमें आपको पैसा ज़्यादा लगता है और आपको बहुत लंबे समय के लिए उसको होल्ड करना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ के लिए तैयार हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें ये भी कह रहे हैं कि आई विल नॉट बाय म्यूचुअल फंड, क्या म्यूचुअल फंड नहीं खरीदूंगा? तो उनकी ये choice है। ओके, ये उनकी पर्सनल उनकी चॉइस है। बट आज देखिए, आज ना आप समझिए भारत देश में अगर आप देखें तो 90% लोग 25,000 रुपये पर मंथ से कम कमाते हैं। बिल्कुल तो उनके पास क्या विकल्प है बेचारों के पास, जहाँ कैसे पैसे बनाएंगे सही है। वो तो ज़मीन का टुकड़ा नहीं खरीद सकते। आज एक बेसिक ज़मीन का टुकड़ा भी 25-30 लाख से नीचे का नहीं आता, ठीक है। तो वो तो नहीं खरीद पाएंगे। या घर अगर आप सिटी में आ गए तो बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ तो नोएडा वोएडा साइड पे तो बहुत महंगे हो गए। तो उनके लिए क्या विकल्प है? उनके पास 5,000 हैं, 2,000 है डालने के लिए, तो वो तो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, हैबिट तो बनेगी। तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बेटर होता है।